नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम ये बताना मेरे लिए बहुत आवश्यक है कि ये जो स्तोत्र है जिसका अर्थ, भाव, रहस्य, कुंडलिनी के साथ में इसका क्या संबंध है, ये सभी बातें जब मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूँ। ये जो स्तोत्र है ये उन कुछ स्तोत्रों में आता है जो लघु है अर्थात छोटे हैं। जैसे एक है दुर्गा सप्तश्लोकी, उसी प्रकार से ये जो स्तोत्र है ये केवल 5 श्लोकों में आता है और छठा जो है वो उसी की फलश्रुति है। अब यहां पर एक और बात हमें समझनी होगी कि कलयुग में ऐसे बहुत सारे प्रावधान आपको दे दिए गए हैं, बहुत सारे उपाय आपको दे दिए गए हैं। नहीं तो जो अन्य युग हुआ करते थे वहां पर नियम बहुत ही कठोर थे, परंतु हमारे ऋषियों को, मनीषियों को, गुरुओं को इस बात का भान था कि कलयुग में कुछ इस प्रकार की स्थितियां होंगी कि मनुष्य के लिए नाम जप भी बहुत कठिन हो जाएगा। तब ऐसे में स्तोत्र या फिर जितने भी नियम इत्यादि होते हैं वैदिक पाठ के, वो करना तो बहुत ही दुर्लभ है। इसी कारण बहुत सारे ऐसे उपाय आपके पास में अब हैं। उन्हीं में से ये एक स्तोत्र आता है, इसका नाम है श्री व्यासकृत भगवती स्तोत्र। अब यहां पर चूंकि हम भगवती की बात कर रहे हैं, कुछ बातों को समझना आवश्यक हो जाता है। पहला तो ये कि तंत्र में हम जब भगवती यानी शक्ति के स्तवन की बात करते हैं तो 2 ऐसे पाठ हैं जो गृहस्थ भी कर सकते हैं। एक है दुर्गा सप्तशती और दूसरा है ललिता सहस्रनाम। श्री विद्या के अंतर्गत जो ललिता सहस्रनाम का एक नियम पूर्वक पाठ आता है उसके लिए तो आपको दीक्षा चाहिए होती है, परंतु यदि आप अनुग्रह के लिए, कृपा के लिए आप पाठ करना चाहें तो आप ललिता सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं। उसी प्रकार से दुर्गा सप्तशती है और उसके अंतर्गत जो कई सारे श्लोक आते हैं वो भी है, कई सारे मंत्र जो आते हैं वो भी है। परंतु होता यह है कि ये दोनों भी अपने आप के अंदर बहुत ही लंबे हैं, दीर्घ हो जाते हैं। इसी कारण जो दुर्गा सप्तशती के अंदर कई सारे स्तोत्र आते हैं, कई सारे मंत्र आते हैं, वे भी ही प्रदान कर देते हैं गुरु अपने शिष्यों को दीक्षा के रूप में। परंतु ऐसे कई सारे और स्तोत्र हैं, जैसे कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक है जो दुर्गा सप्तशती के बाद में पढ़ा जाता है। कई पद्धतियों में ये पहले और अंत में पढ़ा जाता है या फिर केवल ये ही पढ़ा जाता है। उसी कड़ी में ये भगवती स्तोत्र भी आता है। तो आप ये नहीं समझें कि ये लघु है तो इसका क्या ही लाभ होगा। लाभ आपको आपकी कोई मन वांछित कोई इच्छा को, कोई फल आप चाहते हैं, आप अपने दुखों से निवारण चाहते हैं, व्याधियों से कुछ निवारण चाहते हैं, मोक्ष की इच्छा रखते हैं, दरिद्रता आपकी हट जाए, धन धान्य ऐश्वर्य आपको प्राप्त हो, ये सभी प्रकार के जो आपके इच्छाएं हैं ये इस 6 श्लोकों वाले स्तोत्र से प्राप्त हो सकती है। अब यहां पर हम नाम पर चलते हैं कि जो भगवती स्तोत्र है ये भगवती ही क्यों आया। देखिए, दुर्गा, काली, चामुंडा, त्रिपुरा, भुवनेश्वरी, बगला, ये सभी जो नाम है ये ऐसे ही नहीं है। कहने को ये एक ही के अनेक रूप हैं, परंतु इन्हें सभी की जो शक्तियां हैं, जो साधक अनुभव करता है वो अलग अलग है, मार्ग अलग अलग है, जहां जाना है वो एक ही है, उपेय जो है वो एक ही है, परंतु उपाय अनेक है। ऐसे में कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या किया जाए। तो फिर ये जो स्तोत्र है ये आपके लिए बहुत ही उत्तम हो जाता है। भगवती ये नाम जो है ये सभी को दर्शाता है। तंत्र में यूं तो भगवती के बहुत सारे अर्थ आते हैं। एक अर्थ आता है कि भग जो है ये ऐश्वर्य, श्री इसको दर्शाता है, और वती वो जो धारण करती है। परंतु तंत्र में एक सिद्धांत में भग जो है ये योनि को दर्शाता है।
और वान जैसे भगवान हम कहते हैं, वो उसका स्वरूप है जो इस योनि के ऊपर, जो इसको वाहन रूप में इसके ऊपर रहता है, वो भगवान है। भगवती कौन है? वो जो इस योनि की शक्ति है। अब योनि जो है, यहीं से संपूर्ण सृजन होता है, संपूर्णता का, सृष्टि का यहीं से सृजन होता है। और इसी कारण भगवती की जब हम स्तवन करते हैं, भगवती का जब हम गुणगान करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, तब हम इसी सृष्टि की रचयिता करने वाली देवी को नमन कर रहे होते हैं, उनके अनुग्रह की इच्छा से। अब हम चलते हैं इस लघु स्तोत्र के अर्थ को समझने के लिए, जो सरल रूप में आपको मैं अर्थ बताऊंगा। फिर हम इसका भाव, इसका रहस्य जानेंगे, और अंत में हम कुंडलिनी के साथ में, एक एक चक्र के साथ में इसका क्या संबंध है, इसको भी समझेंगे। प्रस्तुत है श्री व्यासकृत भगवती स्तोत्र। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। इसका सरल शब्दों में अर्थ है, हे वर देने वाली भगवती, आपको नमस्कार है। आप पापों का नाश करने वाली और अनेक फल प्रदान करने वाली हैं। शुंभ निशुंभ के कपाल को धारण करने वाली और मनुष्यों के सारे दुख हरने वाली हैं। हे देवी, मैं आपकी वंदना करता हूं। अब इसका जो रहस्य है, इसका जो भाव है, वो क्या है? ये जो शुंभ निशुंभ नाम के दैत्य आते हैं दुर्गा सप्तशती में, ये बाहर के कोई दैत्य रहे होंगे कभी, कभी इनका अधिदैविक रूप से अस्तित्व रहा होगा, हमें नहीं पता, परंतु आध्यात्मिक रूप से यही अहंकार और मोह को दर्शाते हैं। इनका कपाल, यानी भगवती का कपाल धारण करने का जो अर्थ है, उसका भाव यही है कि ये साधक के अहंकार और मोह को मारकर, उसका मारण कर, उसी शक्ति को साधक की ऊर्जा बनाती है। ऐसी ये शुंभ निशुंभ कपाल धरने वाली देवी है। नरार्ति हरे, नर का अर्थ है मनुष्य, अर्ति का अर्थ हो गया पीड़ा, दुख, और ह ये हरण है, नाश है। अब इसका हम कुंडलिनी के साथ में एक अर्थ समझें तो वो ये होता है कि ये साधना की प्रथम अवस्था है। क्या? अहंकार का भेदन। मूलाधार जो है वो इस ही को दर्शाता है। और जो ये देवी हैं, ये स्थिरता और आधार लेकर के आती हैं साधक के जीवन में। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्र वरे, जय भैरव देह निलीन परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे। सरल शब्दों में इसका अर्थ है, जिनके नेत्र चंद्रमा और सूर्य है, जिनका मुख अग्नि के समान दीप्त है, जो भैरव देह में लीन है, अर्थात विलीन है, जो अंधकासुर का नाश करने वाली है, उन भगवती को नमस्कार है। अब इसका जो रहस्य है, इसका जो भाव है, वो बहुत ही गहरा है। चंद्र और सूर्य ये इड़ा और पिंगला नाड़ी को दर्शाते हैं। मुख अग्नि, ये जो पावक है, पावक का अर्थ होता है अग्नि, भूषित का अर्थ होता है सुशोभित, वक्त्र अर्थात मुख, और वर ये श्रेष्ठ है, उत्तम है, अर्थात ये भगवती जो है ये मुख अग्नि, इनका मुख अग्नि के समान है। ये सुषुम्ना में प्रकट तेजोमय कुंडलिनी है। भैरव देह
लीन। अर्थात ये जो शिव है भैरव, ये जो शिव है यही शुद्ध चैतन्य है और शक्ति स्पंदन है। ये जो शब्द है भैरव देह लीन, ये शिव शक्ति के एकात्म को दर्शाता है। अंधक ये अज्ञान है और इसी का विशोष अर्थात इसी को नष्ट करने वाली, इसी को समाप्त करने वाली जो देवी है वो हे भगवती आप ही हैं। इसका कुंडलिनी के साथ में जो तादम्य आता है वो ये है कि अब स्तर जो है वो स्वादिष्ठान तक पहुंचा है। इड़ा पिंगला का यहां पर जो उल्लेख हुआ है वो उसी के संतुलन के बारे में है। अंधक जो है ये अज्ञान से उपजी वासना है और जो मुख अग्नि है ये उस ही वासना को तप में डालना है, तपन है। उसी को तपा करके वो जो आध्यात्मिक तपन है वो कार्य देवी स्वयं ही करती है। यानी साधकों के लिए, इनके भक्तों के लिए वो जो अंधक रूपी वासना हमारे शरीर में है उसे भगवती का स्तवन तपा देता है। आध्यात्मिक तप से वो समाप्त हो जाता है। जय महिष विमर्दनी शूल करे, जय लोक समस्त पाप हरे, जय देवी पितामह विष्णु नुते, जय भास्कर शक्र शिरोवनते। सरल शब्दों में इसका अर्थ है हे महिषासुर का वध करने वाली, त्रिशूल धारिणी, समस्त लोगों के पाप हरने वाली देवी, ब्रह्मा और विष्णु जिनको नमन करते हैं, सूर्य और इंद्र जिनके चरणों पर शीश झुकाते हैं, ऐसी देवी को नमस्कार है। अब इसका जो रहस्य है वो बहुत ही उत्तम है। महिषासुर हमारे ही भीतर के तमोगुण, आलस्य और प्रमाद को दर्शाता है। शूल से तात्पर्य है त्रिशूल का। त्रिशूल जब भी आप देखते हैं किसी भी देवी या देवता के हाथ में, वो तीन गुणों को दर्शाता है, सत्व, रज और तम। और यदि वे हाथ में धारण कर रखा है तो उसका अर्थ है कि वो जो देव है, वो जो स्वरूप है, वो अधिकार रखता है इन तीनों ही गुणों पर। यहां पर पितामह अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, भास्कर अर्थात सूर्य, शक्र अर्थात इंद्र, इन सभी को दिखाया है, बताया है कि ये भगवती की स्तुति कर रहे हैं, उन्हीं के सामने नतमस्तक हैं। इसका अर्थ ये है कि जो भगवती का साधक है, जो भगवती का भक्त है, देवों का नमस्कार उसको भी है। शक्ति जागृत जब होती है तब वो जो साधक है वो देवत्व को प्राप्त होने वाला होता है। देवत्व को यानी देवता जैसे तत्व उसके भीतर आने आरंभ होते हैं। कुंडलिनी से यहां पर इसका जो संबंध है वो है, ये मणिपुर चक्र की अब अवस्था आ चुकी है। मणिपुर चक्र अग्नि का केंद्र है। भास्कर चक्र, यहां पर सूर्य और इंद्र ही क्यों आए हैं? सूर्य चंद्रमा भी आ सकते थे, सूर्य पहले भी बताए गए हैं, परंतु यहां पर सूर्य इंद्र के साथ आए हैं। साथ में वायु या फिर वरुण नहीं आए। इसका कारण ये है कि सूर्य अग्नि को दर्शाते हैं, मणिपुर चक्र यहीं पर ही आ गया है, और जो इंद्र है ये इंद्रियों को दर्शाते हैं। अर्थात अब साधक के भीतर वो जो अंतः शक्ति है वो जागृत हो रही है, और ये सभी भगवती की ही कृपा से होता है। जय क्षण मुख सायुध ईश नुते, जय सागर गामिनी शंभु नुते, जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे। इसका सरल शब्दों में अर्थ है कि कार्तिकेय और अन्य देवता
जिनकी स्तुति करते हैं। जो गंगा, भगवती गंगा स्वरूप में समुद्र में प्रवाहित होती है, स्वयं शंकर जिनका नमन करते हैं, वे देवी दुख और दरिद्रता का नाश करती है तथा उस साधक, उस भक्त के पुत्र और परिवार की वृद्धि कराती है। इसका रहस्य जो है बहुत सुंदर है। षणमुख का अर्थ है कार्तिकेय। कार्तिकेय क्या दर्शाते हैं? ये ज्ञान और शक्ति के बहुत ही अद्भुत से स्वरूप हैं। कार्तिकेय शिव के गुरु भी रहे हैं। ये षणमुख हैं, अर्थात 6 मुखी हैं। ये जो इनके 6 मुख हैं, ये षटचक्र स्वरूप हैं। पुत्र कलत्र, कलत्र का अर्थ है पत्नी, अर्थात ये जो भक्त है, ये जो साधक है, इसका परिवार, पुत्र और पत्नी, इन सभी की वृद्धि होती है। सागरगामिनी, सागरगामिनी का अर्थ है कि जो शक्ति है अब वो सहस्रार में लीन होने जा रही है। कुंडलिनी के माध्यम से हम इसका रहस्य और अधिक गहरा जो रहस्य है उसे पाएंगे कि ये अनाहत और विशुद्धि चक्र को दर्शाता है। अनाहत का अर्थ हो गया है प्रेम, ये हृदय से संबंधित है। भक्ति, करुणा, और विशुद्धि ये कंठ से संबंधित है, ये वाणी और शुद्धि का प्रतीक है। यहां पर जब दुख, दरिद्र, ये जो शब्द आए हैं, ये आध्यात्मिक निर्धनता का भी प्रतीक है और ये उसका अंत करती है। कुंडलिनी यही सागरगामिनी है। अभी ऐसा क्यों आया है सागरगामिनी शंभुनुते? ये इस कारण से है कि ये जो शक्ति हैं, ये सहस्रार की ओर बढ़ रही हैं और स्वयं शिव जो है वो इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनसे मिलन की आकांक्षा शिव को भी है और ये सभी सहस्रार में होता है और ये उसी का मार्ग है, अनाहत विशुद्धि। फिर है जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाक विदर्शिनी दुख हरे, जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे, जय वांछित दायिनी सिद्धि वरे। सरल शब्दों में इसका अर्थ है समस्त शरीरों में व्याप्त देवी को नमस्कार है, जो स्वर्ग की रक्षा करती है, दुखों का नाश करती है, रोग का विनाश करती है, मोक्ष प्रदान करती है, मनोवांछित फल और सिद्धि जो देती है, उन देवी की जय जयकार है, अर्थात उन्हीं को नमस्कार है। अब इसका जो रहस्य है वो कुंडलिनी हो या फिर भाव के साथ में हो, बहुत ही गहरा है और बहुत ही सुंदर है। समस्त शरीर यहां क्यों बताए गए हैं? क्योंकि यहां पर शरीर का अर्थ हो गया है वो जो प्रत्येक कोश है, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, आनंदमय, इन सभी कोशों के भीतर जो एकमात्र शक्ति है वो ये देवी ही है। ये अंतिम अवस्था को दर्शाती है, साधक जब योगी बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। यहां पर एक बहुत ही अद्भुत सा शब्द आया है, नाक विदर्शिनी। नाक का ऋग्वेद में जो अर्थ आता है वो है स्वर्ग, ऊर्ध्वलोक, आकाश, और विदर्शिनी अर्थात दर्शन कराने वाली। अब इसके कई अर्थ हो जाते हैं, यानी वो जो स्वर्ग तक एक साधक को लेकर के जाती है, अर्थात ये स्वर्ग प्रदान करती है। इसका एक अर्थ ये भी आता है कि ये शक्ति जो है ये केवल पृथ्वी, केवल धरती तक नहीं है, ये स्वर्ग, पृथ्वी, इन सभी लोकों को ये मापती है। इसका एक और अर्थ ये आता है जो कि बहुत ही गहरा है कि ये दर्शन कराती है आकाश का। आकाश अर्थात ये विष्णु हो गए हैं, महाविष्णु हो गए हैं। ये वहां तक साधक को लेकर के जाती है।
इसका कुंडलिनी के साथ में जो एक अर्थ जुड़ता है वो ये है कि यहीं पर आज्ञा और सहस्रार दोनों का उल्लेख आता है। आज्ञा ये त्रिकालदर्शी होने का संकेत है। नाक विदर्शनी यहीं पर ही आपको समझ में आएगा कि साधक के भीतर अंतर्दृष्टि उत्पन्न हो जाती है जब उसका आज्ञा चक्र जो है ये खुलता है, और ये जो संबंध है ये मानसिक हो जाता है। इसी कारण व्याधियां भी आ जाती हैं, ये उसका नाश करती है। अर्थात हर एक चक्र के खुलने के साथ में जो आपको व्याधियां आ सकती हैं, जो भी आपको परेशानियां आ सकती हैं, ये उन सब को रोकती भी है। इसी कारण ये दुर्गा है। और सहस्रार ये मोक्ष के साथ में वांछित फल प्रदान करता है। अब इसके बाद में ये जो 5 श्लोक हैं, ये देवी का स्तवन है। छठा श्लोक जो है ये फल श्रुति आता है। एतद् व्यासकृतं स्तोत्रम यह पठित नित्यम शुचिः गृहे वा शुद्ध भावेन प्रीता भगवती सदा। यहां पर बता भी दिया गया है कि कैसे भगवती की स्तुति करें। इसका अर्थ आता है जो श्री व्यास द्वारा रचित इस स्तोत्र को शुद्धता अर्थात शुचि एवं नियम पूर्वक घर पर ही श्रद्धा भाव से पढ़ता है, उस पर भगवती की कृपा अवश्य रहती है। अब यहां पर ध्यान देने वाला जो शब्द है वो है गृह, और ये वही वाली बात है जो मैंने आपको आरंभ में कही थी। आशा करता हूं कि आपको ये जो पूरा स्तोत्र है, इसका जो अर्थ है, रहस्य, भाव इत्यादि, ये सभी आपको सुंदर लगे होंगे। लघु होने से ही आपके लिए लाभप्रद भी आपको लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और लोगों से भी करवाएं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जानकारी अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।